सो गाइज आज हम चैप्टर नंबर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 9th आईसीएसई के जो एमसीक्यूज हैं न्यू बुक में वो एमसीक्यू करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक्सरसाइज 2A। तो एक्सरसाइज 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू बोल रहा है कि फॉर अ पर्टिकुलर ईयर द सिंपल इंटरेस्ट एट 10% इज 800, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर एट द सेम रेट इज। अब ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर अ पर्टिकुलर ईयर द सिंपल इंटरेस्ट एट 10% इज 800। सिंपल इंटरेस्ट गिवन किया है 10% से 800, किसी भी प्रिंसिपल वैल्यू होगी उसके लिए 10% पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें तो 800 आ रहा है। अभी कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर एट द सेम रेट इज। तो नेक्स्ट ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा सेम रेट से, ये बताना है। तो इसमें कितना होगा, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा। अगर हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि 800 रुपीज़ क्या आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएं, सिंपल इंटरेस्ट होता है P/R/T। देखो इसको एक तो हम लॉन्ग मेथड से करेंगे, एक आपको डायरेक्ट बताएंगे कि आप डायरेक्ट भी कैसे करते हो। जैसे इसका आंसर 880 आ रहा है, क्यों, आप इसी का 10% निकालो, इसका 10% निकालोगे 80 हो रहेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है कि इंटरेस्ट जो आ रहा है ना, इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट देना है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही सेम होते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए वैल्यू निकालो, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, वो दोनों के लिए ही सेम ही आएगा हमेशा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट इसने 800 गिवन किया है, हम लेट कर लेते हैं इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू P है, R हमारा 10% टाइम 1 ईयर के लिए अगर हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0 से 0 10 की तरह मल्टीप्लाई 8000 क्या है प्रिंसिपल वैल्यू। ये प्रिंसिपल वैल्यू है 8000 जिस पर 800 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट आ रहा था फर्स्ट ईयर के लिए। अभी कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए। देखो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ तो फर्स्ट ईयर के लिए भी इंटरेस्ट 800 होगा, सेकेंड ईयर के लिए भी 800 होगा, सभी ईयर के लिए सेम रहता है 800। मतलब जो भी फर्स्ट ईयर के लिए रहता है वही सभी ईयर्स के लिए रहता है अगर वो सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आता है कि भाई जैसे ये हमारा फर्स्ट ईयर का जो क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। इस इंटरेस्ट पर भी अगर आप इंटरेस्ट निकालो सेम रेट से तो कितना आता है, देखो 800 का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना आता है। क्योंकि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि जो भी अमाउंट बन रहा है हमारा फाइनल उस पर आपको इंटरेस्ट देना है। 8000 आप जैसे लेट कर लेते हैं कि भाई आपने 8000 किसी से बोरो किए थे, अब आपने फर्स्ट ईयर में उसको इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट पे नहीं किया तो अब आपको सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट पे करना होगा। मीन्स 8000 पर तो करना ही होगा इंटरेस्ट पे, 8000 पर जो 800 रुपीज़ और एक्स्ट्रा हो गए हैं इंटरेस्ट के, इस पर भी आपको क्या करना है इंटरेस्ट पे करना है। यही मीनिंग होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आप इंटरेस्ट पर भी आप इंटरेस्ट ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, देखो 80 रुपीज़ और एक्स्ट्रा मीन्स 800 करना होता है 80 रुपीज़ और, तो इसका मीन्स आंसर आएगा 880। और अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलें, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये होता है कि भाई जो भी हमारा फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का क्या होता है हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में हमारा प्रिंसिपल 8000 है, अब फर्स्ट ईयर के लास्ट में हमारा अमाउंट कितना आ रहा है हमारा 8000 में आप 800 और ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट और ऐड कर दोगे, 8800 ये आ रहा है हमारा अमाउंट। बात समझ में आ रही है आपको। देखो समझने की कोशिश करो यहाँ पर कि 8000 हमने बोरो किया था, 800 उस पर इंटरेस्ट आया तो हमने इसको भी ऐड कर दिया, तो ये आ गया अमाउंट जो हमें पे करना था फर्स्ट ईयर के एंड में। लेकिन ये आपने पे नहीं किया, अब आप सेकंड ईयर में कितना पे करोगे, तो आप इसके ऊपर इंटरेस्ट फाइंड करोगे। कैसे इंटरेस्ट फाइंड करोगे, वही आप सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड कर सकते हो। तो अब हमारा रेट 10 टाइम 1 ईयर ही रहेगा हमारा 100, देखो 20 से 20 880, ये आ गया ना 880। तो आपको नेक्स्ट ईयर में 880 इंटरेस्ट और पे करना होगा। अगर हम देखें कि भाई दोनों ईयर का इंटरेस्ट मिलाकर और जो हमें पे करना है वो कितना होगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे हम, फाइनल अमाउंट निकालेंगे हम। लेकिन अगर ये सिर्फ बोल रहा है कि सिर्फ ओनली सेकंड ईयर का इंटरेस्ट बताओ, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये होगा 880। ये बात समझ में आ रही। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे कि भाई फर्स्ट ईयर का उसने इंटरेस्ट दे रखा था, सेकंड ईयर में 800 इंटरेस्ट तो जाएगा ही, लेकिन इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जाएगा कितना परसेंट, 800 का 10% हम अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 80 रुपीज़। तो इसमें 80 और ऐड कर दो तो आप सेकंड ईयर में कितना पे करोगे 880 रुपीज़। ये है बस इसमें क्वेश्चन। ये है इसका हमारा फर्स्ट, ये हो गया ए का फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें करेक्ट। बी में कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 10% पर एनम एंड इन 6 मंथ अमाउंट टू, बताओ इसको हम क्या फाइंड कर सकते हैं। देखो 6 मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे 6 मंथ को, तो कितना आएगा हमारा 1/2 ईयर,
क्योंकि हम ईयर से ही वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम ये फर्स्ट ईयर वाली ही बात चल रही है, 6 मंथ के लिए फाइंड करना है, तो भाई इसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। या तो आप सिंपल यही फॉर्मूला लगा सकते हो, देखो सेकंड वाले के लिए क्या कि इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही सेम होता है फर्स्ट ईयर में। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है हमारा 5000 पी इंटू आर, आर कितना परसेंट है 10%, इंटू 10 इंटू पी इंटू आर इंटू टी, टी कितना है 1/2 ईयर और डिवाइड बाई 100, ये कर देंगे। अभी 20 से 20 कैंसिल, ऊपर आ रहा 500 और 500 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ रहा है 250। ये इंटरेस्ट आ रहा है हमारा जो हमें पे करना है, तो बस इसका आंसर 250 है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बी की वैल्यू कितनी है हमारी 250। सी पर देखते हैं हम, सी में बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 10% पर एनम एंड इन 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी हाफ ईयर 6 मंथ के लिए बोल रहा है। इसे अगर हम किससे करते, अगर हम इसको करते फॉर्मूला बेस से, वही अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100, तो इससे ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, इसलिए हमने सिंपल कर लिया इसे। सी वाले को भी हम सिंपल भी कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 10% पर एनम एंड इन 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम, तो अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, P 1 + r/100, आर हो जाता है हाफ, आर को कर देते हैं 2 से डिवाइड, और एन की वैल्यू हो जाती है 2 से मल्टीप्लाई। ये हाफ ईयरली में होता है हमारा सिंपल। यहाँ पर 5000 करोगे पुट आप, यहाँ 1 + r की वैल्यू आ रही है 10%, 10/100 और डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर कितना आ रहा है एन की वैल्यू 1 ईयर आ रही है, और 1 ईयर से आप 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ से 1 0 कैंसिल, यहाँ आ रहा है हमारा कितना 20, तो कितना आएगा ये हमारा, देखो 5000, ये 1 + 1/20 एलसीएम लोगे आप, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे अगर हम, तो ये 20 + 1 21/20, और पावर 2 है तो आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो। कैसे, 5000 21/20 एंड 21/20। ये जो वैल्यू आ रही है वो अमाउंट आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। इसने हमसे बोला क्या फाइंड करने के लिए, इसने हमसे बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। इसको सोल्व कर लो, आंसर कितना आ रहा है, देखो ये 20 से 20 कैंसिल हो रही हैं, यहाँ पर ये 50, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 4 1 और डिवाइड बाय 2 2 4, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 5 4 20 का 0 2 5 4 20 और 2 22 और डिवाइड बाय 4 करोगे कितना 5 4 5 4 5 20, फिर 2 कैरी 4 5 20, फिर यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, इसमें और कुछ भी है, एक इसमें जीरो भी है, एक इसमें जीरो भी है, तो इसमें यहाँ ये जीरो और आएगा। तो 4 5 20, फिर 4 5 20, फिर 4 1 4, 4 1 4 आ रहा है, फिर 1 कैरी 4 2 8, और फिर 2 कैरी 4 5 20, ये आ रही है हमारी 5512। ये अमाउंट आया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, CI निकालने के लिए अमाउंट में से, ये अमाउंट है, अमाउंट में से क्या माइनस कर देंगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो 5512.5 में से 5000 माइनस करेंगे तो 512.5, ये आ जाएगा हमारा। तो यही इसका आंसर है। क्या रहा है आंसर इसका, थर्ड। तो सी का क्या है हमारा, सी का है थर्ड आंसर। बी वाले का कितना आ रहा था 250, फर्स्ट वाले का कितना आ रहा था 880। डी देखेंगे, ए सम ऑफ 20,000 इज लेंट एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। अब कंपाउंडेड ईयरली तो सिंपल आपको चलना है ईयरली के अकॉर्डिंग। द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्यूर्ड इन दी सेकेंड ईयर विल बी, तो सेकेंड ईयर में कितना अकाउंट मतलब इंटरेस्ट होगा ये बताना है। टोटल सेकेंड ईयर का, बस सिंपल सेकेंड ईयर का बताना, फर्स्ट और सेकेंड ईयर को कंबाइन नहीं करना, इस चीज़ पर ध्यान देना है आपको। देखो अगर हम इसे सिंपल समझे तो अगर इस पर इंटरेस्ट देना पड़े हमें कितना, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर ये फर्स्ट ईयर के लिए बोलता तो वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी की वैल्यू तो बनाएगी, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, वही तो है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आता 2400। समझना इस बात को, 2400 क्या आ रहा है इसका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी कंपाउंड इंटरेस्ट भी। लेकिन सेकेंड ईयर में भी अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो इतना ही पे करना पड़ता, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना है, तो आपको इसका अगेन 12% फाइंड करना, और 12% फाइंड करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, 2400 इंटू 12/100 कर देंगे, परसेंटेज हटेगा तो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 12 240 और 48, तो ये आ रहा है 288 और एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, जो हमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट दे रहे हैं हम। तो इसमें 288 और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 2688। ऐसे कर सकते हो आप इसको, यही है इसका आंसर 2688 थर्ड। डी का क्या है, ये हमारा थर्ड है, तो डी में थर्ड ऑप्शन है हमारा 2688। ई में कि ड्यूरिंग द ईयर 2022 द इंटरेस्ट एक्योर्ड
एट द रेट ऑफ 5%, 5% इज़ 1250 रुपीज़। तो इस बार इंटरेस्ट दे रखा है कि भाई 2022 में 5% से कितना इंटरेस्ट लगा उस पर 1250। द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड एट द सेम रेट ड्यूरिंग द ईयर 2023 में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो यही होता, अब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगाएं हम, तो इस 1250 है, 1250 है, इस पर भी अगर हम क्या करें, कितना परसेंट कैलकुलेट करें, 5% कैलकुलेट करें इसका, तो डिवाइड बाय 100, 0 0 5 2 सा 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो 62.5 आ रहा है। 2 6 12, 2 2 4, 62.5, और कितना ऐड कर दो इसमें, 1250 और ऐड कर दो, कितना आएगा 5 2, यहाँ पर 11, ये 1300 12.5, तो ये आ गया हमारा 1300 12.5। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा जिससे हम इसको फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसे करना होता तो फिर हम क्या करते कि पहले P निकालो, P निकालने के बाद फिर इसमें ये वाली वैल्यू ऐड करो, अमाउंट निकालो, फिर अमाउंट निकालने के बाद तब जाके क्वेश्चन होता है, इतना टाइम थोड़ा ना लगाना है। MCQs में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप कुछ भी लगाओ, लेकिन आपको आंसर चाहिए करेक्ट। तो रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट कह रहा है कि रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द 2 सक्सेसिव ईयर, 2 सक्सेसिव ईयर्स के लिए रेट ये है हमारे, तो परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग दीज। तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए आपको इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए फाइनल, और फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, अमाउंट से, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। अगर सक्सेसिव रेट होता है तो उसमें 1 + R1 अपॉन 100, फिर 1 + R2 अपॉन 100 ऐसे कर लेते, तो 1 + R1, R1 कितना है हमारा, R1 कितना है हमारा 5% और 10%, तो 10% डिवाइड बाय ये हो जाएगा 100 + 1 + 12 अपॉन 100, ये हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, अगर हम P की वैल्यू x मानते हैं और इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, देखो ये आ रहा है हमारा 11 अपॉन 10, और यहाँ पर इसको सोल्व कर रहे हैं तो 112 अपॉन 100, ये इसके अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमने x लेट की है तो अब इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, इंक्रीमेंट कितना हुआ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। तो इंक्रीमेंट कह लो या फिर इंटरेस्ट कह लो, तो ये x और यहाँ पर 11 × 10 और यहाँ पर 112 अपॉन 100 माइनस x कर दो, x कॉमन लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम 1 1 2 और 1 1 2 कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 2 1 2 3 2 और डिवाइड में 1000 और -1, ये हो गया। अब इसको सोल्व करो x और यहाँ पर 1 2 3 2 -1000 और डिवाइड में कितना 1000 करो, या x यहाँ कितना आ जाएगा 2 3 2 और डिवाइड में 1000 कर लो, ये आ रही है हमारी वैल्यू। जो चेंज आ रहा है कितने पर आ रहा है, इसका x पर आ रहा है, इनटू में 100 कर लो। अब ये x यहाँ पर जाएगा हमारा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, बच्चा सिर्फ ये हमारे पास 2 3 2 डिवाइड बाय 1000 × 100, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। और 10 से फिर डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि 10 बचेगा जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 23.2, ये इसका आंसर है 23.2। f का क्या है हमारा, f का है सेकेंड आंसर, f का है हमारा सेकेंड आंसर है। ये था इसमें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बस ऐसा है कि भाई आप चेंज कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं भाई 100 का चेंज कर रहे हैं हम कितना 10%, तो 100 पर 10% निकाला पहले हमने, फिर इसका कितना निकाला 20% निकाला, जो भी नई वैल्यू आई है, मतलब अगर मान लेते हैं 100 से 125 हो गई वैल्यू, तो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, कैसे निकालते हैं इंक्रीज़ की, भाई इनमें से कितने का चेंज आया, कितने का चेंज हुआ है 25 का, कितने पर 100 पर, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25%। ये होता है हमारा, किस पर निकाल रहे हैं हम, जो इनिशियल वैल्यू तो उसे नीचे लेते हैं, कितना चेंज आया है 25 का है तो वो ऊपर इंटू 100, बस ऐसे हमने इसे किया है कि पहले x वैल्यू थी, अब न्यू वैल्यू कितनी होगी, अगर हम इसका परसेंटेज क्या करते हैं इंक्रीमेंट करते हैं 10% एंड 12%, तो ये वैल्यू ये आ रही थी हमारी, ये वैल्यू आ रही थी हमारी। अब इस वैल्यू को चेंज निकालने के लिए ये बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू x, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो इन दोनों को माइनस किया हमने, तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आ गया हमारा, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं यहाँ पर ये, और फिर इसको यहाँ से यहाँ सोल्व किया हमने, एलसीएम लिया 1000 तो 1000 माइनस किया, ये आ गया, ये चेंज आ गया कितने पर, x पर, इनिशियल वैल्यू x थी, इंटू में 100 किया, ये x ऊपर ही आएगा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा, ये 2 0 से 2 0 23 2 3 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 23.2, ये आंसर आएगा, बस इतना हमारा। तो ये हमारा आंसर f में 2a का f, तो f में कितना है सेकंड आंसर है, बस यही था इसमें। इसके जो कंप्लीट मतलब जो हमारे कंप्लीट क्वेश्चन है आगे के, वो हमारे ओल्ड लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, तो आप ओल्ड लेक्चर हमारे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं तो उनको थोड़ा सा देख लेना, आपको क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बताना, उसको भी
कराया जाएगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।